जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है विक्की। अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल वन फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हो तो फेसबुक पेज वन फॉर ट्रेड पर से पूछ सकै छी। सिंपल एंड बोरिंग 25% का एक प्ले लिस्ट है, गूगल सर्च कर तो मिल जाए। तो यह के आधार पर और वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले हम देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो मंथली कैंडल में यहाँ पे आए हैं। मंथली कैंडल यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है और ड्रॉप हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बॉडी और टेल कंपेयर करेंगे तो क्या है, ग्रीन ज़्यादा है। ठीक है। और वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ओपन प्राइस था और ये मार्केट यहाँ तक आया है और यहाँ से रिटर्न कर गया है। मतलब यहाँ इतना तो किया है, इतना 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 तो किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिटर्न हुआ है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, डेली में दिख रहा है कि यहाँ पे तो कलर चेंज हो गया है, यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे इतना सॉलिड ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन अगर ये रेड कैंडल को मानेंगे तो कलर चेंज कहाँ पे होगा, इस लेवल पे जाके होगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से आया है, फिर यहाँ पे रिट्रेस किया है मोर और लेस 50% और नीचे आ सकता है, ऐसा करके यहाँ पे हम अभी सोच सकते हैं। लेकिन ये अपने आप को 50% इस मूव का 50% पे होल्ड करके अगर निकलना चाहे तो निकल सकता है। तो हमेशा कितने का रन लेते हैं, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे अभी प्राइस है, तो क्या हो सकता है, एक ऊपर जा सकता है, एक नीचे जा सकता है, एक साइडवेज हो सकता है। तो 3 कंडीशन हमेशा रहता है। और अभी हम आते हैं 20 मिनट में, डेली वीकली मंथली क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 20 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है, ये वीकली टाइम वीकली एवरेज प्राइस है, तो इसे नीचे ही दिख रहा है। तो अब इस एरिया में रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे आके किस तरह का रिएक्शन रहता है वो देखना है। फिलहाल मैं 15 मिनट में लगा देता हूँ इसे, और 15 मिनट में कुछ इस तरह से दिख रहा है। और आज क्या क्या है, यहाँ पे कॉल ले लिया है, यहाँ पे पुट ले लिया है, और हम पुट में जाना पसंद करेंगे। तो ये काम करता हूँ, और आज ब्रैकेट ऑर्डर नहीं यूज़ करते हैं, देखते हैं। और 60 हो गया, ज़्यादा हो गया, ये तो कुछ फ़ायदा नहीं है इतना लेके मैं क्या करूँगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लेस वाला 120 वाला ही देखना पड़ेगा। तो 120 वाला को देखते हैं, और यहाँ पे हम रेडी रहते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाते हैं, क्योंकि शिकायत रहती है हमको कि 1 मिनट, हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे। तो 15 में मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ये 30-40 में हो जाएगा। और ये यहाँ से इस एरिया से रिटर्न भी हो सकता है, या फिर नया है। 15 था या 24 हो गया, क्या करें। फिर भी मैं इस यहाँ पे टाइमिंग काउंटडाउन चल रहा है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। हम 12 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, तो हम लगा के रखते हैं 10 में, देखते हैं होता है क्या। नहीं तो हमें $97 चलिए, मेरा ऑर्डर तो आ गया है। अब हम क्या हो गए, इस ट्रेड में लॉक हो गए। तो यहाँ से क्या कर सकता है, एक यू टर्न ले सकता है, एक रेड कैंडल दिया, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल दे सकता है, या फिर ये 50% आके फिर रिटर्न हो सकता है। तो जो भी होगा, हम अपने ट्रेड के इसमें हैं। अब तो हम लॉक हो गए हैं। अब पश्चात वो क्या, चिड़िया क्या बोलते हैं, चुन गई खेत। तो अब इसमें हम क्या है, लॉक है, अपने ट्रेड के साथ हैं। और हमने क्या क्या है, आज
स्टॉप लॉस ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ नहीं किया है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 11-15 तक का इसमें हमने क्या किया है, इसमें लगा के रख लेते हैं कहाँ पे हमें निकालना है, ऐसा दिखेगा। तो कितने पे बाय हुआ है, यहाँ पे तो दिख रहा है 110 पे हुआ है, तो 110 से यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद में इसको गुना करते हैं 1.5 से, वही है पहले वाला ही है, कुछ चेंज नहीं है। बस स्टॉप लॉस हमारे दिमाग में है कि हमारा स्टॉप लॉस लगा के रख रहे हैं तो हमारा हिट हो जा रहा है। तो चलो ये भी हम एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें उसमें क्या रहता था 25% पे हम निकल जाते थे, इसमें झटका दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। तो फिलहाल हमारा क्या है, हम पहले वाला ही है। तो पहले वाला क्या है कि यहाँ पे हमारा एंट्री है, ठीक है, और ये हमारा स्टॉप है, ऐसा हम मान में लगा के रख रहे हैं। तो किस तरह से ये अपने आप को अप्रोच करता है उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। ये यू टर्न ले रहा है तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं फिर भी हम यहाँ पे रेडी रहते हैं, क्योंकि हम 25% मतलब हम इस कंडीशन को, एक कंडीशन जो क्या होता है हमारे से लेके चला जाता है, इस कंडीशन को हम यहाँ पे बचा लेंगे। एक कंडीशन क्या हो सकता है, एक कंडीशन यहाँ पे हम एंट्री के हैं रॉकेट हो जाए, इसमें हम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एक कंडीशन ऐसे वोलेटाइल हो, मतलब साइडवेज होगा, यहाँ तक नहीं आए तो भी हम दूसरे कंडीशन में बच सकते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या होगा, नीचे जाएगा, नीचे जाके होल्ड कर जाएगा तो हमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये स्पाइक मार के ऊपर आएगा तो एक कंडीशन में उसमें भी बच सकते हैं। एक ही कंडीशन में हमारा नुकसान हो सकता है, ये जाके और यहीं पे गिरता ही जाए, तो उस कंडीशन में नुकसान होने वाला है। उस कंडीशन में हमें कंट्रोल नहीं रहेगा, 25% पे हम निकालेंगे, वो 30-35% पे निकालेगा। तो ठीक है, ये है, और अपने को पता है कि ये ऐसा होने वाला है। तो आज क्या है, आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को हम किस में ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स में। और आज है क्रिसमस की वजह से क्या हो सकता है, मंडे को छुट्टी, तो बैंक एक्स का भी क्या है, एक्सपायरी आज ही है। तो मॉर्निंग आवर में क्या कर सकता है, ये मॉर्निंग सेशन को क्या कर सकता है, या तो वोलेटाइल कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है, या फिर रेन वॉज निकाल के और आफ्टरनून के सेशन में ऐसा एक्स प्लान कर सकता है, बड़ा मूव मिल सकता है। क्यों, क्योंकि मंडे को क्या है, छुट्टी। तो हमें हर हाल में क्या करना है, जो हमें 25% या जो भी, अभी तो अनलिमिटेड रिस्क है 25%, तो कहने के लिए रहेगा, ये है 25%, लेकिन ये तो कहने के लिए रहेगा। हर हाल में हमें क्या करना है, इस एरिया पे फोकस करना है। जो भी 25% पे हमारा सेल रहता तो निकाल देता था, तो हम एक बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे जाएगा तो मुश्किल है, हमें 25% नहीं 30-35 पे निकलना पड़ेगा, मजबूरी रहेगा। तो इस एरिया पे हमें पहला काम है, इस एरिया पे फोकस करना। ये तो मार्केट का काम है, ऊपर जाना। मेरा काम क्या है, इस एरिया में फोकस करना। फिलहाल तो ये हमारा स्टॉप रहता था, लेकिन बार बार हिट होता है, तो एक बार हम ऐसे भी करके देख लिया अपने आप को क्या करें, मतलब बिना ऐसे लगा के भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। कितना, एक ही लॉट में हमने ट्रेड किया 10 क्वांटिटी, यानी कि कितना रहेगा, 1,500 रुपये इसमें लगा है। देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 फॉलो थ्रू दिया है इसको, इस रेड कैंडल को क्या क्या है, ये 0 फॉलो थ्रू दिया है। ये 15 मिनट तक ग्रीन जा रहा है क्या, ये देखना है। अगर ये ग्रीन जा रहा है तो 15 मिनट के अंदर ही रिटर्न हो रहा है क्या,
इससे, वो भी देखना है। तो उसके हिसाब से हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें पता है 25% पे हमारा सेल रहता है जैसे कि, लेकिन अभी हमें सेल नहीं डाले हैं तो हम इसको देख के, इस कैंडल को देख के इस ट्रेड को क्या करेंगे, हैंडल करने की कोशिश करेंगे। मेन फोकस रहेगा हमारा ये। तो हम अभी देख रहे हैं कि ये जो कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका 50% मोर और लेस 50% कैसे अप्रोच करता है, ये ऊपर जा रहा है या फिर यहाँ से आके रिटर्न हो जा रहा है, वो थोड़ा देख रहे हैं। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसी 10,000 रुपये को ले जा सकता हूँ 2024 में, और एक सप्ताह बचा है उसमें हम ट्रेड नहीं करें, या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ट्रेड करूँ, और ये जो 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन है उसमें मैं अपना या तो डर के भाग जाऊँ, यही होगा, या फिर इसमें हम इस 2023 में थोड़ा सा अनुभव ले लें, अच्छा बैड या सही, कुछ इस तरह का। तो हम यहाँ पे रेडी रहते हैं, देखेंगे इन द सेंस कि अगर इतना ही ऊपर जा रहा है तो ये प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है, जाना चाहिए तो वैसा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये गिर रहा है और ये मोरल इस 50% इस एरिया में आने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये लग रहा है कि इस कैंडल को देख के ये थोड़ा सा इस तरह से आने वाला है, ऐसा करके अभी मैं सोच रहा हूँ, इसलिए रुका हूँ। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, ऐसा जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम एक ही कैंडल, एक ही लॉट है, 10 क्वांटिटी है, अगर ये हैंडल नहीं होता है तो 10 क्वांटिटी हमसे हैंडल नहीं होगा तो 100 कैसे हैंडल होगा, है ना। और 100 नहीं हैंडल होगा तो 1000 कैसे होगा, 1000 नहीं होगा तो 10,000 कैसे होगा, 10,000 नहीं होगा तो 1,00,000 क्वांटिटी कैसे होगा। यही, ये जस्ट नंबर है, क्या है, एक नंबर है, ये 180 170 दिख रहा है, ये नंबर है, लेकिन ट्रेड करने वाला कौन रहेगा, मैं ही रहूँगा। तो अगर ये हैंडल नहीं होता है, 10 नहीं हैंडल होता है तो 100 भी नहीं होगा और 1,00,000 भी नहीं हैंडल होगा हमसे। तो गाड़ घसने का टाइम यही है। देखिए अभी इसको कैसे अप्रोच करता है, ये नीचे जाएगा तो थोड़ा सा कहाँ तक हम सोच सकते हैं, यहाँ तक आएगा तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और यहाँ तक आएगा तो ये और थोड़ा चला जाएगा, ये होता है। हाँ, तो इस कंडीशन में अगर मैं कभी कल कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और छोड़ दूँगा, तो इस कंडीशन में तो एक और लॉट यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ तक तो नहीं आया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ग्रीन में दिख रहा होता, और हमें इतना SL के बदले अच्छा टारगेट मिल सकता था। लेकिन क्या हो सकता था, हम क्या कर सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको कैसे हैंडल करते हैं वो मायने रखता है। तो देखते हैं क्या होता है। इस मौजूदा कंडीशन को अगर हम ये करें तो यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस से नीचे प्राइस आ रहा है किसमें, कॉल में, और यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक टेल बार जैसा दिख रहा है, मतलब आग लगी है इधर, और ये नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो फिर नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे भी तो टेल है,
तो यहाँ पे कुछ आगे ऊपर लिख रहा है हेलो। हाँ कहो ना। ठीक है दिन सारे हम आए कौन कहने चले गए लेकिन बात इतनी से ये खेल नहीं है बच्चों का तेल निकलता है अच्छे अच्छों का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है एक कुछ यहाँ पे लेबल दिख रहा है और ये इसको फायर ऊपर ले जा सकता है ऐसा भी दिख रहा है इस ऑप्शन को देखे तो। खैर हमारा पोजीशन इसमें है पुट में और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है कि ऊपर ले जाएगा, लेकिन उससे हमें क्या करना है अभी फ़िलहाल तो हमारा इसमें लॉक हो गया। अगर हम ये देखूं आवाज़ दबा दबा लग रहा साला लॉस हो गया कल तक नहीं ऐसे टूटते रहते हैं। 25% कहाँ पे है, अगर 25% हम लगाए यहाँ पे तो हमारा सेल कई बार चला जा रहता नहीं। इसको रिट्रेस अगर क्या यहाँ से 25% यहाँ पे क्या रहता तो चला जा रहता। ठीक है 5 मिनट का कैंडल है और कुछ हुआ नहीं है अपने लिए, लेकिन इसको देखा जाए, इसको देख के हम क्या सोच सकते हैं। एक रेड कैंडल आया है, एक रेड कैंडल आया है और ये ग्रीन है, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर है तो ग्रीन दिख रहा है तो जस्ट पॉज होकर निकल सकता है। या फिर एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल है तो ये ऊपर भी जा सकता है। तीनों कंडीशन होता है तो उसके लिए कुछ नहीं, फिर भी इसको देख के तो हमें यही लगता है ऐसा जाएगा और इसको देख के भी ऐसा ही लगता है
ऐसा जाएगा, ठीक है। और इसको देख के क्या लग रहा है मुझे, ऐसा जाएगा। लेकिन जो दिखता है वो होता है क्या, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। एक लॉट को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो ये यहाँ से नीचे जाना चाहिए, तब जाके हमें कुछ उम्मीद जगेगा। फिलहाल तो फिर भी अगर हम इस कैंडल को देखें ऑप्शन के, इस कैंडल को, तो क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी है। अब बॉडी का ये क्या है, 50%, मोरलेस 50% का एरिया है। यहाँ से हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन तीनों कंडीशन आता है। तो टू बी ऑनेस्ट, अपने आप से क्या ये सामने वाला निकले, मोबाइल किधर है, सामने वाला सही हो गया और हम गलत हो गए। पोजीशन में 300 का लॉस हो रहा है, तो और भी ज़्यादा हो सकता है बस, और हमें निकाल देना चाहिए। 400 का नुकसान है, हो गया। तो इस कंडीशन में ये हुआ, ज़्यादा गया नहीं है ऊपर, लेकिन ये कितना ये दे दिया है, ये देखिए 25% पे यहाँ पे हमारा असल था, ये नहीं लिए, तो हमें कितना का नुकसान हुआ है देख लेते हैं। 110 पे 400 का नुकसान हुआ है, 405 का नुकसान हुआ है, डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 410 कितना का नुकसान, 25% नहीं देखे हम इस कंडीशन में, कितना चला गया, घुस गया अंदर, 405 है, 405.5 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। ऐसा नहीं होता था, नहीं ऐसे नहीं होगा। 110 इंटू 10, 1100, 1100, 406 को करते हैं डिवाइड 1100, यानी कि 25% नहीं देके 26-27% हमने ऐसे लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, 100% का दे दिया यार, जिसको हम ढूंढ रहे थे दूसरे साइड में था नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या ऐसे यहाँ पे जाता था, और हम इसमें इस कैंडल को देख के, ये वाला जो मतलब थोड़ी देर पहले बात किए थे, तो उस कंडीशन में ये सही था। फिर यहाँ पे सामने था और हम नहीं ले पाए, नहीं हमारी कमजोरी है। और हमें आज 400 का नुकसान हो गया, और कैपिटल इतना ही बचा है। और इसमें से कल 1000 रुपये निकाला हूँ, क्योंकि 28 को मेरे बेटे का क्या है, अन्नप्राशन है। ये हम इसको देखते हैं, अगर स्टेज में नहीं है, लेकिन इसको देखते हैं। 10 मिनट का कैंडल बचा है, तो ये यहाँ पे आके क्या कर रहा है, रिटर्न हो रहा है, या इस कैंडल को 10 मिनट जो बाकी है उसमें क्या कैसे क्या रह रहा है इसका, और ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो देखना है। क्योंकि जो भी है सही या गलत, इसी लेवल पे हमको अपने आप को करेक्ट करना है, इसी लेवल पे गाय घसना है। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं। तो इस कंडीशन में, आज के कंडीशन में अगर क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा होता तो दूसरे साइड, मतलब ये खोल के कुछ फ़ायदा ही नहीं, दूसरे साइड में भी ट्रेड लेना चाहिए था। ऐसे जाता तो जाता, ऐसे जाता तो हमें कहाँ से जाता था, 1 मिनट वो भी देख लेते हैं। इस कंडीशन में आज हम
SL ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगाए हैं, तो उसमें क्या हुआ है, यहाँ से हमें 25%, यही तो हम कर रहे हैं, 25% यहाँ पे था, 25% हमारा यहाँ पे था। वो SL जाता था तो हमें मौका मिल रहा था यहाँ पे इस साइड में ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पे कुछ और एक 1:3 का ट्रेड दूसरे साइड में था। तो ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन हमें हुआ है नुकसान। तो क्या कहती है पब्लिक, ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ किया जाए या इसका 110 का कितना 25% नुकसान होता, 25% कैसे होता था देख लेते हैं। चलिए 25% ही पकड़ते हैं, हम ट्रेल नहीं करते हैं। 110 इंटू 0.25, 27 इंटू 10, 275 रुपया होता था। 275 रुपया का नहीं देके हम 400 यहाँ पे दिए। ओके, तो यहाँ पे हम अगर इस कैंडल का हाई लगा लेते हैं, इस कैंडल का हाई, छोटा सा पॉज कैंडल है, हाई से लगा लेते हैं, तो ये फिर भी 92% ऊपर आया है, 92% ऊपर आया है। यहाँ पे ध्यान देके हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला नहीं है, हमारा ट्रेड चला गया। हम बस ये 7 मिनट 7.5 मिनट बाकी है, उसमें ये 15 मिनट का कैंडल किस तरह से क्लोज दे रहा है, या और ऊपर जा रहा है या कोलैप्स हो रहा है, वो थोड़ा सा देखना है। और ये आज दिन का मेरा क्या है, आखिरी ट्रेड रहेगा। और क्योंकि ये इतना ही पैसा बचा है, और मैं चाहता हूँ 2024 में भी हम कुछ दिन नहीं तो 2 दिन तो खेलें। तो देखिए, या तो मैं कूद के इसको ज़ीरो कर लूँ, या फिर इतना एक सप्ताह, जो भी एक सप्ताह 7 दिन 10 दिन जो भी है, अपना ध्यान किस पे लगाओ और इसको कैसे आगे प्लान किया है। क्योंकि सब रिकॉर्डिंग है, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैं इतना पानी में हूँ। तो अभी बार बार देख के कहाँ पे गलती हुआ है, इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और ऐसा अपने आप को ये कर सकते हैं। और बात रही कि ये एक सप्ताह में मैं भाग रहा हूँ, नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, डिसीजन लेता हूँ कि ये 10,000 रुपये में 2024 में लेके जाऊँ, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 6 मिनट है, देखते हैं ये कैंडल किस तरह से क्लोज होता है। वैसे यहाँ पे एक काम करता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 6 मिनट का इंतज़ार करते हैं। या तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, 10,000 2024 में ले जाऊँ, आज का ये इस साल का आखिरी ट्रेड बना दूँ, या फिर ये कूद के इसको ज़ीरो कर दूँ। तो ज़ीरो नहीं भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, बहुत होशियार हूँ, ज़ीरो नहीं होगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2024 में कहाँ से पैसा आएगा, ये 10,000 चला जाएगा तो कहाँ से आएगा। तो आप देखो किसको आप मानते हो। अच्छा, मतलब चलिए भगवान शंकर से बात करते हैं। भगवान शंकर भोलेनाथ है, अगर उनकी कोई पूजा करता है तो मजबूरी है, उनको वरदान देना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ एक असुर था, और उसने भगवान शिव की आराधना किया, और जो भी टेस्ट वेस्ट होता है, इंद्र जो भी लेता है, वो लेने के बाद में भगवान शंकर आते हैं और कहते हैं मांगो। तो उसने मांगा, जो मांगता है, जो सीरियल सब में मैंने देखा है, जो कथाएं जो दिखाई जाता है बचपन से, ओम नमः शिवाय, रामायण महाभारत, श्री कृष्ण देखते आए हैं, तो उसमें पहला ये रहता है कि हमें अमरता का वरदान दे दो, हमारी तपस्या से आप प्रसन्न हो तो हमें अमरता का वरदान दे दो। तो अमरता का वरदान कहता है कि अमर
जन्मे हो तो मरना पड़ेगा, लेकिन ये छोड़ के कुछ और मांग लो। तो जितना जिसको दिमाग था उसके हिसाब से मांगा। तो उसने क्या मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो जल के भस्म हो जाए। तो बोला ठीक है, अमरता तो नहीं है, ये दे दिया गया। दे दिया गया। वहाँ से भगवान शंकर निकल गए हैं। ये हमें है ना, यही मॉर्निंग में जो वोलेटाइल मार्केट होता है वो ऐसा नहीं हो कि ट्रेंडिंग मार्केट हो रहा है, और इसमें हम शुरुआत में ही शिकार हो गए इसका। ठीक है, यहाँ से अगर ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है तो यहाँ से तो अच्छा दिख रहा है कि ऊपर है, और ये देखने के बाद में हम इतना दिमाग लगा रहे हैं। पहले पहले भी थोड़ा सा ऐसा लगा लेना चाहिए था। खैर अब क्या हो गया, तो क्या हो गया वहाँ पे कि उनसे मांगा भस्मासुर, बाद में नाम हो गया, जिसके सर पे रखा वो जल के भस्म हो जाता था। तो बहुत आतंक फैल गया, और कौन उसके सामने जाए, कौन उससे लड़ने जाए। फिर हाहाकार मच गया। उसके पावर के हिसाब से उसने अपने आप को, अपनी दुनिया को कंट्रोल करने का सोचा। तो उसमें क्या हुआ कि अब उसका ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, जो भी पाप का करा था वो भर गया। तो डिसीजन लिया गया कि उसको है ना कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसमें सभी देवों ने मिलकर उपाय ढूंढा। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, इनके दिमाग में ये डाल दो कि माता पार्वती इस धरती पे या तीनों लोकों में सबसे खूबसूरत है, सबसे शक्तिवान है, सबसे ऐश्वर्यवान है, और उनके जैसा एज अ महिला, एज अ स्त्री और दूसरी कोई नहीं है, न हुआ है न होगा, ऐसा करके उसके दिमाग में डाल दिया गया। तो आप के पास में इतना शक्ति हो गया है, जिसके सर पे हाथ रखते हो वो जल के पास हो जा रहा है। हम इसके लिए रुके हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम इस ट्रेन में रहते तो 75% पे तो हम निकल गए रहते थे कहीं भी। कमान क्या बोलता है सो, कम टू डैडी करके निकल गए रहते थे यहाँ पे। लेकिन ये और ऊपर जा सकता है क्या, ऐसा कुछ, उसके लिए रुके हुए हैं। तो इस कंडीशन में तो इसको छोड़ो, जो देखना रहेगा हम आगे देख लें। तो उसमें क्या हो गया कि बहुत आप सबसे पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषोत्तम हो, और जिसके आप शक्तिशाली कोई नहीं है, तो शक्तिशाली के पास ही एक सुंदर कन्या रहना चाहिए। तो आप उसके दिमाग में ये डाल दिया गया कि माता पार्वती से आप शादी कर लो, और वो कब तक नहीं शादी करेगा आपसे, जब तक कि भोलेनाथ रहेगा। एक काम करो, आप भोलेनाथ को क्या करो, मिटा दो, उसके सर पे जाके हाथ रख दो, वो जल के भस्म हो जाएंगे, और आप उनसे शादी कर लेना। तो क्या किया, जाके ध्यान में था भोला बाबा, ध्यान में रहते हैं, आदि योगी है, ध्यान में था। तो गया वो छुप के और बोला कि ऐसे डाल देते हैं। तो उस टाइम पे क्या करता वो, शिव ने ही वरदान दिया है उसको, और उसी वरदान के चक्कर में क्या हुआ, अगर सिर पे रख देता तो भागा क्यों, क्योंकि जल के भस्म हो जाता था, मिथ्या नहीं जाने वाला है। तो वहाँ से अदृश्य हो गया। सामना कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया, आप उनसे ही जाके पूछना, अच्छे इनको इस सब्जेक्ट को डिटेल में बता सकता है, उनसे जाके पूछना। लेकिन फिलहाल वो वहाँ से प्लान कर गया भोलेनाथ, मतलब अदृश्य हो गया। ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया विष्णु भगवान, हाँ, कृष्णा अवतार में क्या हो गया कि गोकुल में रहते थे, या वृंदावन, जो भी, मुझे उतना डिटेल में नहीं पता है। फिलहाल जिस राज्य में रहते थे उस राज्य में किसी असुर का आक्रमण प्रकोप था, और कंस मामा को मारा था। उसका कोई भी सगे संबंधी जो था वो बार बार उसके राज्य पे आक्रमण करता था, गोकुल वासियों पे। तो उस टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया कि
युद्ध तो लास्ट परिणाम है, युद्ध तो लास्ट डिसीजन है, लास्ट परिणाम है। यहाँ पे हमें देखना है कि ये कैंडल अपने आप को किस तरह से ये कैंडल अपने आप को क्या करता है, जीरो फॉलो थ्रू देता है या निकलता है। तो उस कंडीशन में हम चूक जाते हैं 25, 50, 75 के चक्कर में एक अच्छा रैली मिस कर देते हैं। जब हम क्या बोलते हैं 25 के जगह पे 36, 40%, 50% तक ऐसे लेने के लिए तैयार हैं, तो 75 के जगह पे पूरा ट्रेंड क्यों नहीं कैप्चर किया जाए, इस तरह से मैं सोच रहा हूँ। फिलहाल उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हमसे दुश्मनी हो सकता है या नहीं हो सकता है वो देखा जाएगा, लेकिन अगर गोकुल पे ही अगर इसी राज्य पे आक्रमण करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको बार बार अगर आक्रमण करता है तो उसका टाइम नहीं हुआ है, जो भी असुर था, जो भी था ऐसा उसका, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो भी था राज्य शिफ्ट कर लिया द्वारका में, समुद्र किनारे शिफ्ट कर लिया। वहाँ अब इस साइड से उस साइड जाने में उसको टाइम लगेगा, और क्या पता यहाँ से प्लान कर गया तो उसके लिए ये हो जाएगा कि हमारे डर से श्री कृष्ण भाग गया। इसी चक्कर में भी खुश रह सकता है आदमी, तो ये ऐसा होता है। तो एक मैंने महादेव शंकर भगवान का एग्जाम्पल दिया, एक कृष्ण भगवान का दिया, और इतना काफ़ी है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे मैं डर के भाग जाऊँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 2000 मेरा कैपिटल है, ये जाने के बाद में कोई व्यूअर तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, कोई 10,000 रुपये देने वाला नहीं है। तो मैं ऑफलाइन अब मैं क्या कर, मेरा क्या ड्यूटी है, हमने जो भी एक सप्ताह कूद के देखा, और हमारा काम क्या है, अभी ऑन स्क्रीन बैठे रहते हैं, टाइम टेबल पे हम नहीं आए। अनलिमिटेड पैसा चाहिए, अनलिमिटेड पैसा है, और एक अच्छा सिनेरियो है ये, जहाँ से हमें परसेंटेज में कुछ दिख सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो जीरो फॉलो थ्रू नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिया है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से अपने आप को ये प्राइस होल्ड करता है, या ऊपर जाता है या नीचे जाता है या होल्ड करता है, ये सब मेरा काम है देखना। तो उसके हिसाब से ऐसे ये एक, अगर ये सोचूं मैं, इस रेखा मतलब जो भी लाइन है इससे ऊपर गया है, तो ये भी लाइन यहाँ पे है, और नीचे आएगा क्या, ये भी देखना है। तो हम देखेंगे, ऑफलाइन में देखेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। जहाँ तक है आज का दिन बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है, क्योंकि मंडे को मार्केट बंद है। तो यहाँ पे अगर हम रिट्रेस करके 25% लेते तो इधर कहाँ पे हमारा असर होता था, और इसमें हम एंट्री लेते थे तो हमें 75% मिल जाता था, जो भी है। और अगर मैं सुनूं दुनिया को क्या है, बियर को क्या है, इतना होशियार रहता तो मेरा वीडियो ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे मुझे अपने आप को बचाना है, और इतना ही पैसा है, और मैं इसको क्या करता हूँ 2024 में लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं ट्रेडिंग, ये हमारा आज का इस 2023 का आखिरी ट्रेड है, और मेरा काम है कि एक सप्ताह हमने 25, 50, 75 में अपने आप को कैद करके रखा, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क हमने लिया है, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हमें होना चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ आगे डिसीजन लेंगे, या फिर थोड़ा सा रह के आएंगे। मतलब एक सीज़न में मैंने 33% लेके आया है ना, एक सीज़न में 25% लेके आया, वो हमसे नहीं हैंडल हुआ। तीसरे में भी 25% को लेके आया। चौथी सीज़न ऐसा थोड़ा टाइम लेके हमें इसको क्रैक करना है। एक बार एक पीढ़ी हम ही, हमारा बाप दादा कोई भी स्टॉक में नहीं है और ना हमसे चिढ़ता है। फिलहाल अगर हम एक पीढ़ी इसमें निकाल लेते हैं, अगर हम
कर लेते हैं, इसमें महारत हासिल हो जाता है और पैसा दिख जाता है, तो आने वाली पीढ़ी हमारा क्या होगा, इंजीनियरिंग नहीं करने वाला है, यही काम करने वाला है और ख़ानदानी हो जाएगा, मेरे लिए तो हो जाएगा। तो ऐसा बड़ा प्लान है, लेकिन वो कब होने वाला है, जब हम इसको बचा लेते हैं तब। फ़िलहाल हमें नफ़ा वायना नुकसान हुआ है, और हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये कि हमें 40,000 था, उसमें से हमने कितना लिया और कितना ये क्या आया था। तो इसमें हमारी क्या हुआ, नतिनी, उसका बर्थडे है, 1 साल का हुआ है, हमने हैप्पी बर्थडे दिया था, वही आया है मैसेज। खैर हमारा ये प्लेलिस्ट रहेगा, और इसमें से हमें इसको एक सप्ताह ट्रेड करने के बाद में हम भूल ही गए कि हमें क्या बोलना था। हम बोल दिए रहते तो अलग ही रहता था, हम बोल दिए रहते तो बोल दिया रहता था। अब तो हमें संदेह हो गया 25% पे। तो देखेंगे, फ़िलहाल एक प्लेलिस्ट है, जस्ट अ प्लेलिस्ट, गूगल सर्च करोगे तो दिख जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, मेन मोटिव हमारा क्या है, पैसा कमाना। तो स्कूल वाला है, तो हमारा काम है अभी अपना अकाउंट देखना कि इस साल में हमें कितना नुकसान हुआ है। इस साल में नहीं, 40,000 जो लेके आए थे और बोले थे कि ये हमारा बॉटम है, तो उसमें से कितना बचा है वो थोड़ा देखना है। रिपोर्ट में जाते हैं और थोड़ा सा एक काम करता हूँ मैं, इसको है ना पॉज करके